नमस्कार दोस्तों, परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। आज तारीख 22 अप्रैल, दिन सोमवार। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है चुनावी घमासान नहीं होगा आसान। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी घमासान अब दूसरे चरण की ओर अग्रसर है मतदान के लिए। दूसरा चरण जो मतदान का है वो 26 अप्रैल को होगा, लेकिन उससे पहले किस कदर चुनावी घमासान मचा हुआ है पूरे देश के उन इलाकों में जहां जहां मतदान होना बाकी है। इस बीच एक खबर आई है कि सूरत से, यानी कि गुजरात के सूरत के लोकसभा चुनाव में अभी चुनाव परिणाम घोषित भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूरत लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं, उन्होंने अपना नामांकन भरा था और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नीलेश कुंभानी ने पर्चा भरा था। इनके अलावा 8 निर्दलीयों ने भी पर्चा भरा था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया और जो 8 निर्दलीय बाकी बचे थे उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस तरह से बीजेपी का जो उम्मीदवार मुकेश दलाल है वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, सिर्फ अब घोषणा होनी बाकी है। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से अपना चुनावी जीत का खाता खोल लिया है, लेकिन इस चुनावी खाते के खुलने से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अगर गदगद हो रहे हैं तो यह उनके लिए एक भारी भूल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने, एनडीए ने जो 400 पार का नारा लिया हुआ है, जो टारगेट लिया हुआ है, उसे हासिल करने के लिए अभी बीजेपी को, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, एनडीए के नेताओं को कई तरह के सियासी पापड़ बेलने होंगे। अब उन्हीं पापड़ को बेलने के लिए बीजेपी के नेता कई तरह के आरोप कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और यूपी में जो रैलियां संबोधित की हैं उनमें कांग्रेस पर पूरी तरह से हमला बोला है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही उन्होंने एक आरोपों के पत्रों में जड़ दिया है। उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अब लोगों की संपत्ति पर पंजा मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जो आभूषण हैं, जो सोने हैं, के जेवर हैं, उनके ऊपर भी उनका पंजा चल सकता है। अगर आपके पास 2 मकान हैं तो एक मकान सरकार ले सकती है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री का एक महज जुमला बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री ने वो पूरी तरह से आधारहीन हैं। घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त भी मांगा है कि उन्हें समय दिया जाए ताकि उनको घोषणा पत्र दिखा सकें और वो चुनाव आयोग के पास भी
गए हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है और क्या घोषणा पत्र में बाकी है। खैर, अब जिक्र करते हैं कि हरियाणा में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए अभी तक कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की गई है विधिवत तरीके से। हालांकि आज सोशल मीडिया में एक लिस्ट वायरल हुई और उस लिस्ट के बारे में जब पता चला लोगों को तो आगे से आगे वायरल होती गई, लेकिन ये लिस्ट फेक साबित हुई है। इसके बारे में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने भी कहा है कि यह फेक लिस्ट है, असली लिस्ट अभी आनी बाकी है। तो ये जो फेक लिस्ट जो जारी की गई है उसके मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की 9 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा चुकी है और वो कुरुक्षेत्र की सीट है जिसे सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहाँ चुनाव मैदान में हैं। बाकी जो 9 सीटें हैं उनमें जो ये लिस्ट आज जारी की गई है वो फेक लिस्ट हुई है जो वायरल हो रही है। उसके मुताबिक अंबाला से वरुण मुलाना, सिरसा से कुमारी शैलजा, हिसार से बृजेंद्र सिंह, करनाल से वीरेंद्र मराठा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक से आशा हुड्डा, भिवानी से राव दान सिंह और गुरुग्राम से राज बब्बर और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह के नाम दिए गए हैं। लेकिन यह लिस्ट फिलहाल फेक है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी यह कहा है कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है वह असल है या झूठ है या नकल है, ये तो खैर वही जानते हैं। लेकिन अभी तक विधिवत कोई ऐसी घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूसी महसूस कर रहे हैं और चुनाव मैदान में सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आना चाहिए चुनाव मैदान में और तभी लोकतंत्र में होगा मज़ा जीत हार का। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कमल के फूल खिलाए थे और जीत दर्ज कराई थी, ठीक उसी तरह से अभी सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतेगी बीजेपी और बड़े अंतराल के साथ जीतेगी। अब देखना यह है कि क्या वाकई में मनोहर लाल की एक जो कथन है वो सत्य साबित होगा या नहीं होगा। अभी इनेलो की ओर से आज 3 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। उनमें सिरसा से संदीप लोट हैं, फरीदाबाद से सुनील तेवतिया हैं, सोनीपत से अनूप सिंह हैं। इससे पहले इनेलो ने जो लिस्ट पहले जारी की थी उसके मुताबिक कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला खुद चुनाव मैदान में हैं और वो 1 मई को अपने नामांकन पत्र को भी दाखिल करेंगे। हिसार से इनेलो उम्मीदवार के रूप में सुनैना चौटाला हैं और अंबाला से गुरप्रीत सिंह हैं। अभी इनेलो की एक तीसरी लिस्ट और जारी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन और चुनाव मैदान में आते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है कि जो चुनावी जो मुद्दे हैं लोकसभा के, जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का एक खेल, सियासी खेल चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह कहा लालू यादव पर तंज कसते हुए कि वो बच्चों की फौज बनाते रहे हैं और अब उनको बच्चों को बना रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। उन्होंने बच्चों पर कटाक्ष किया, परिवारवाद पे कटाक्ष किया और इसी तरह से अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए संपत्ति पे कटाक्ष किया है कि वो लोगों की संपत्ति को बंटवाना चाहती है। इस तरह के जो विवादित बयान कभी राम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के रूप में और न जाने किस किस रूप में, कभी पिछड़ी जाति पर, कभी अगड़ी जाति पर, कभी ब्राह्मणों पर, कभी किसी अन्य पर,
ऐसे विवादित बयान आते रहते हैं किसी न किसी नेता की तरफ से, तो वो ऐसे विवादित बयानों को चुनाव आयोग चुपचाप क्यों सुन रहा है, क्यों देख रहा नहीं रहा? वो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो भी ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, जो अभी भी तिहाड़ जेल में हैं, उनको अभी भी ज़मानत नहीं मिली है। हाई कोर्ट की तरफ से उनको अभी कोई राहत नहीं मिली है, और अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी आगे कैसे चुनाव प्रचार करती है। फिलहाल विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आपने ये चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लोकसभा के चुनाव में आपके ये चैनल बहुत काम आएगा, क्योंकि हम करंट मुद्दों पर निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं, और अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को, सत्य की पत्रकारिता को अगर आप चाहते हैं कि उसे प्रोत्साहन मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई आपके पैसे आपकी जेब से नहीं निकलेंगे, लेकिन हमें उत्साह मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाते रहेंगे। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम मुद्दे पर निष्पक्ष विश्लेषण करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और आगे भी इस चैनल को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।